Hello everyone, welcome back to my channel Learn English with Hina. So students, in today's video we are again going to discuss very interesting topic और उसको हम बहुत ही इजी वे में और बहुत अच्छे से समझ डिस्कस करेंगे जिससे कि आपको सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। और ये टॉपिक भी बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से और एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू से। इसमें से एक या दो क्वेश्चन पूछा ही जाता है, तो क्योंकि थोड़ा इस पे ज्यादा वर्कआउट नहीं करते हैं बच्चे, तो कहीं ना कहीं ये होता है कि हम उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट नहीं करते। बट आज हम सीखेंगे कि इनको आप बिल्कुल नहीं छोड़ोगे और एकदम इतने इजी है कि क्वेश्चन पढ़ते ही आपको आंसर समझ में आ जाएगा। सो नॉट डूइंग मच डिले, लेट्स कंटिन्यू विद टुडेज वीडियो। I have already prepared the board, so you can take the screenshot. It would be helpful for you uh, in further revision of the topic. So today's topic is transformation of sentences. So there are many ways how we can transform one sentence to another form without manipulating its meaning or without doing any changes in the time effect या टेंस में कोई चेंज ना करते हुए उसकी मीनिंग को मैनिपुलेट ना करते हुए बहुत से ऐसे वेज है जिससे हम सेंटेंस को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं एक तरह से दूसरे तरह से। ठीक है, क्लियर हो गया। तो आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं, टू वेज डिस्कस करने वाले हैं। एक तो सेंटेंस जिसमें TW2 और TO2 एक साथ यूज हुआ हो, और एक वो वाले सेंटेंस जिसमें इफ वाले सेंटेंस है, यानी कंडीशनल सेंटेंस। सो लेट्स कंटिन्यू विद दोस सेंटेंस व्हिच इज हैविंग बोथ टाइप ऑफ टू। बिफोर अंडरस्टैंडिंग हाउ टू ट्रांसफॉर्म, सबसे पहले आपको ये जरूरी है जानना कि TOO2 का क्या मीनिंग होता है और वो क्यों यूज होता है, और साथ में TO2 क्या है। तो TOO2 इज एन एडवर्ब जिसका मीनिंग होता है मोर देन एक्सेस विच इज नॉट रिक्वायर्ड, यानी इतना ज्यादा हो कोई चीज कि जिसकी आपको रिक्वायरमेंट नहीं है। दैट मीन्स कहीं ना कहीं इसका जो यूजेज है वो नेगेटिव सेंस में होता है। ओके, तो ये हो गया TOO2। नेक्स्ट है TO2 जो कि एक प्रेपोजिशन है और इसका मीनिंग हमें पता है क्या होता है। तो एक ऐसा सेंटेंस जिसमें दोनों एक साथ यूज हुए हों, तो उनको हम कैसे ट्रांसफॉर्म करेंगे। चलिए देखते हैं। एग्जाम्पल है हमारे पास, ही इज टू वीक टू वॉक। अब बिफोर ट्रांसफॉर्मेशन आप एक बात समझ लीजिए कि जहां पे भी ये दोनों टू एक साथ यूज होंगे उस सेंटेंस में कहीं ना कहीं एबिलिटी या कैपेबिलिटी की बात होगी, एबिलिटी की बात होगी। और ये सेंटेंस पढ़ के आपको अच्छे से क्लियर हो रहा है कि यहाँ पे किसी पर्सन की एबिलिटी की बात की जा रही है। ही इज टू वीक टू वॉक। ओके, अब इसके अकॉर्डिंग हम इसकी ट्रांसफॉर्मेशन को देखते हैं। अब ही इज जो लिखा हुआ है उसको हमें बिल्कुल कुछ नहीं करना है, क्योंकि हमें सेंटेंस की मीनिंग को चेंज नहीं करना, वो एज इट इज आप नोट डाउन कीजिए। नेक्स्ट TOO2 जो कि एक एडवर्ब है, उसको हम चेंज करेंगे सो में। सो में, वो टू सो में चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट उसके बाद टू TOO2 के बाद हमेशा सेंटेंस में या तो एडवर्ब यूज हुआ होगा या एडजेक्टिव यूज हुआ होगा। उसको भी आपको मैनिपुलेट नहीं करना है, हमें उसको एज इट इज सेंटेंस में यूज कर लेना है। यहाँ पे एडजेक्टिव यूज हुआ है, हम इसको एज इट इज लिख लेंगे। वीक, वीक की जगह वीक ही रहेगा। अभी जो नेक्स्ट TO2 प्रेपोजिशन यूज हुआ है उसकी उसकी जगह हम रिप्लेस कर देंगे THAT, दैट से रिप्लेस होगा। तो ये याद रहेगा, TOO2 को रिप्लेस करना है सो से और TO2 को रिप्लेस करना है दैट से। नेक्स्ट जो एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने आपको बताया कि इस तरह के सेंटेंस हमेशा एबिलिटीज की बात करेंगे। तो दैट मीन जब आप ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हो तो आपको कैन नॉट या कुड नॉट में से कुछ यूज करना होगा। कैन नॉट या कुड नॉट, कैन नॉट कब यूज करेंगे, जब सेंटेंस हमारा प्रेजेंट में होगा। कुड नॉट यूज करेंगे जब सेंटेंस पास्ट में होगा। ये सेंटेंस जो है मेरा प्रेजेंट में है, तो आई विल यूज कैन नॉट। तो अब सेंटेंस को पढ़ के देखिए, ही इज सो वीक दैट ही कैन नॉट वॉक। तो बात बिल्कुल सेम रही, मीनिंग बिल्कुल सेम है। मैंने मीनिंग के साथ कोई भी मैनिपुलेशन या टच नहीं किया है उसे, और मेरा सेंटेंस भी ट्रांसफॉर्म हो गया बहुत ही इजीली। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं जो कि पास्ट में है। ही वाज टू टायर्ड टू वॉक। ही वाज टू टायर्ड टू वॉक। अब क्योंकि हमें टेंस चेंज नहीं करना, तो ही वाज एज इट इज रहेगा। TOO2 की जगह सो कर देंगे, टायर्ड को भी एज इट इज मुझे रहने देना है, और TO2 की जगह THAT दैट करेंगे। नेक्स्ट आगे क्या, बिकॉज ये पास्ट का सेंटेंस है। ही वाज सो टायर्ड दैट ही कुड नॉट वॉक। क्लियर हो गया। तो जब कभी भी आपके पास ऐसा सेंटेंस आ जाए जिसमें दोनों टू एक साथ यूज हुए हैं, तो बस ये वाली ट्रिक अप्लाई कीजिए और इसको इजीली चेंज कर दीजिए। इस तरह के क्वेश्चंस को आपको बिल्कुल कोई जरूरत नहीं है कि आप उसे एग्जाम में स्किप करके आए। नेक्स्ट हम देखते हैं कि जब हमारे पास सेंटेंस ऐसा हो कि जिसमें इफ यूज हुआ, इफ यूज हुआ है दैट मीन्स कि वो कंडीशनल सेंटेंस है। ठीक है, कंडीशनल सेंटेंस है, उसमें मीन्स के उसमें एक से ज्यादा क्लॉज होंगे। ओके, तो हम उसको किस तरीके से चेंज करेंगे। इफ यू डू नॉट वर्क हार्ड यू विल फेल। आप देख सकते हो इसमें दो एक से ज्यादा क्लॉज है और उसको मैंने सेपरेट किया है कॉमा से। तो अब इसमें कैसे हम चेंज कर सकते हैं, ये जो हमने इफ यूज किया है,
जो कि कंडीशन को बता रहा है, इसकी जगह हम रिप्लेस करेंगे सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन अनलेस से। अब जैसा कि हमें पता है, अनलेस अगर किसी भी सेंटेंस में यूज किया जाए, अनलेस का मतलब ही होता है नो, नहीं, ठीक है। और ये कंडीशन को, कंडीशनल सेंटेंस के ही को ही बताता है, ये भी हमें क्लियर है। तो जहां अब हम अगर अनलेस को सेंटेंस में यूज करेंगे तो उस सेंटेंस में फिर कहीं भी कोई नेगेटिव वर्ड यूज नहीं किया जाएगा। जैसा कि ऊपर वाले सेंटेंस में आप देख सकते हो, इफ के साथ यहाँ पे यूज हुआ है डू नॉट नेगेटिव वर्ड यूज हुआ है। तो अब क्योंकि मैंने सेंटेंस के स्टार्टिंग में ही इफ को रिप्लेस कर दिया अनलेस से, तो अनलेस जब मैंने यूज कर दिया तो अब मैं सबसे पहले तो डू नॉट को स्किप करूंगी, डू नॉट मुझे यूज नहीं करना है। तो बस ये वाला पार्ट आप हटा दीजिए, डू नॉट वाला पार्ट आप हटा देंगे। अनलेस यू वर्क हार्ड, और जो दूसरा वाला जो क्लॉज है, यू विल फेल, जो मेन क्लॉज है, जो दूसरा वाला क्लॉज है, यू विल फेल, वो एज इट इज रहेगा, उसमें कोई चेंजेस नहीं करने। तो क्लियर हो गया। इफ को मैं रिप्लेस करूंगी अनलेस से, और बिकॉज मैं अनलेस सेंटेंस में मैंने यूज कर लिया पहले ही, तो मैं कोई नेगेटिव वर्ड आगे सेंटेंस में यूज नहीं करूंगी। तो इफ वाले सेंटेंस में जो डू नॉट पार्ट हो रहा यूज हो रहा था या डज नॉट यूज हो रहा होगा, उस पार्ट को आप स्किप कर दोगे, लेकिन सब्जेक्ट को आप यूज करोगे, अनलेस यू वर्क हार्ड, कॉमा, यू विल फेल। क्लियर हो गया। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, इफ यू डू नॉट ओबे मी आई शेल पनिश यू। तो सेम फिर उसी तरह से करना है, इफ को मैं रिप्लेस करूंगी अनलेस से। अब बिकॉज मैंने अनलेस यूज किया, मैं कोई नेगेटिव और वर्ड यूज नहीं करूंगी, तो ये डू नॉट वाला पार्ट स्किप कर दीजिए। इफ यू ओबे मी आई शेल पनिश यू, सॉरी, अनलेस यू ओबे मी आई शेल पनिश यू। तो क्योंकि अनलेस नो को ही कहीं ना कहीं रिप्रेजेंट करता है। तो ये तो रहा ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस, तो दो तरह से, टू वेज में। तो अगर एडवर्ब टू और टू प्रपोजिशन टू एक साथ सेंटेंस में यूज हुआ है, तब किस तरह से चेंज करेंगे, और अगर इफ वाला सेंटेंस है या कंडीशनल सेंटेंस कह सकते हैं, तो उसको हम अनलेस से कैसे रिप्लेस कर सकते हैं। तो बहुत ईजी है, आई थिंक इट इज नॉट डिफिकल्ट। अच्छे से आपको क्लैरिटी हो गई होगी इसमें, और बहुत इजी होते हैं इस तरह के क्वेश्चंस। इनका एक ही वे होता है चेंज करने का, और हमेशा इसी तरीके से प्रेजेंटेशन होगा। अगर इनमें इस तरह के कोई वर्ड यूज हुए हैं तो इसी तरह से होगा प्रेजेंटेशन, मींस इनकी मीनिंग नहीं चेंज होती है। इफ अगर सेंटेंस में यूज हो रहा है तो वो हमेशा कंडीशनल को बताएगा। अगर ऊपर मैंने जैसा आपको बताया कि एडवर्ब TOO2 और TO2 एक साथ यूज हुआ है, तो वो हमेशा एबिलिटीज की बात करेगा। तो बहुत ही ईजी है, आई थिंक आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो आज आपने अगर कुछ मेरी वीडियो से अच्छा, नया और इंटरेस्टिंग सीखा, तो मेरी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड डू नॉट फॉरगेट टू शेयर माई चैनल विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और कुछ और इंटरेस्टिंग टॉपिक को डिस्कस करने के लिए। टिल देन, बाय बाय।